हेलो डियर ऑल। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे और वो डिस्कशन था, एक टॉपिक हम लोगों ने लिया था और वो टॉपिक था पिता के पत्र। पिता के पत्र में हमें ये बताया गया है कि हम अपने लाइफ में सक्सेस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफ को यानी कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और इस सफल जीवन बनाने के लिए हम लोगों ने जो शुरुआत कर दी थी वो था पहला, यानी पिता के पत्र में हमने बताया भी था टोटल पिता के यहाँ पर आप 7 लेटर्स पढ़ने वाले देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं। और इसमें 7 लेटर्स में हमने पहले लेटर को डिस्कस कर लिया था, जिसमें पहले लेटर का अगर हम आपको सार बताएं कि वहाँ पे क्या बताया गया, तो पहले लेटर में हमें ये बताया गया कि जीवन का आदर्श उच्च होना चाहिए। मतलब हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर हम उस फील्ड में हमें बहुत अच्छा काम करना है तो सबसे पहले आपको उस यानी वहाँ का जो वो काम लोग कर चुके हैं, आदर्श से हम कैसे चुनते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए आप इंजीनियर बनना चाहते हो, या फिर आप टीचर बनना चाहते हो, या फिर आप जो भी एडवोकेट बनना चाहते हो, जो भी आप काम करना चाहते हैं, सबसे पहले काम क्या है कि आपको अपना आदर्श उच्च चुनना है। आदर्श उच्च कैसे चुनते हैं? आपने क्या किया, मान लीजिए आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आपने बीटेक करना शुरू किया। अब आप गूगल करिए और गूगल पे जा कर के आप ये देखो कि ऐसे कौन से सबसे महान लोग हैं जिन्होंने इस काम को यानी इंजीनियरिंग को सबसे बेहतर ढंग से किया है। ठीक है, तो आप वहाँ पे गूगल करेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे ऐसे 2-3 लोग होंगे। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, शुरुआत के 2-3 लोग निकाल लिए। अब आप क्या करिए, अब आप उनकी बायोग्राफी पढ़िए कि उन्होंने उनको मान लो सिविल इंजीनियर बनना था या उनको इलेक्ट्रिकल बनना था, जो भी उन्हें काम करना था, जो भी ट्रेड से उन्होंने बीटेक किया है या कोई भी कोर्स किया हुआ है, तो उन्होंने यानी आपको जब आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको उनसे ये पता चलेगा कि उन्होंने कैसे कैसे अपने आप को डेवलप किया। तो उस तरीके से क्या होता है, आप भी उनकी बायोग्राफी पढ़ करके धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर पाओगे। मतलब यही है कि अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहते हैं अपने फील्ड के, तो सबसे पहली बात क्या करना है, आपको उस फील्ड के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के बायोग्राफी को देखना पड़ेगा। अगर आप बायोग्राफी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने लाइफ में अपने आप को कैसे ग्रो कराया, और जैसे उसने ग्रो किया आप उसी के तरीके चल करके अपने आप को महान बना सकते हो। सेकेंड चीज़ क्या आती है, सेकेंड आता है भावी जीवन की योजना। ये कोई भी फील्ड हो, आप सफलता क्या होती है, सफलता का मतलब ये नहीं होता कि हमने कोई कोर्स कर लिया, कोई डिग्री कंप्लीट कर ली, हमने जॉब करने लग गए और हमें पैसे मिल गए, ये सफलता है। सफलता ये नहीं है। सफलता जॉब मिलना तो एक है ही, लेकिन जॉब के साथ में आप कोई भी काम कर रहे हो, यहाँ तक कि अगर आप घर एक बनाने जा रहे हो और जब आपने अपना घर कंप्लीट कर लिया, पूरा बना लिया, तो वो भी एक सफलता ही मानी जाएगी। तो अगर हमें सफलता पानी है तो पहली चीज़ है भावी जीवन की योजना। ठीक है, यानी क्या किया, जो पिताजी हैं जो जेल में बंद हैं, उन्होंने लेटर लिखा। पहला लेटर उन्होंने क्या लिखा कि जीवन का आदर्श महान होना चाहिए, और सेकंड पत्र उन्होंने अपने बच्चों को क्या लिखा, ये सारे पत्र वो जेल से ही लिख रहे हैं। ठीक है, सेकंड पत्र लिखा कि अगर आप महान बनना चाहते हैं तो पहला स्टेप आप अपने लक्ष्य को अच्छा करिए, यानी लक्ष्य का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में आप क्या करिए, उच्च आदर्श को चुनिए। इसके बाद जब आप अपना आदर्श उच्च चुन लेंगे, उसके बाद आता है कि आप भावी जीवन की योजना बनाएं। भावी जीवन की योजना मतलब उस लक्ष्य को पाना हमें कैसे है, उसके लिए आप प्लान बनाइए, प्लानिंग करिए कि हम कैसे अपने कोर्स को कंप्लीट करके जहाँ पर मैं पहुँचना चाहता हूँ वहाँ पहुँच सकता हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, उनको बोलते हैं शेख चिल्ली की दुनिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रात में सपना देखा कि मुझे 10 करोड़ रुपया मिल जाएगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ठीक है, किसी ने देखा कि मैं बिज़नेस शुरू करने जाऊँगा और मैं अपना काम जब कंप्लीट कर लूँगा, मैं इतने प्रोडक्ट बेच दूँगा या सेल कर दूँगा तो मुझे वहाँ से इतना रुपया मिलेगा और मैं महान बनता चला जाऊँगा, और इस तरीके से मैं महान बनता चला जाऊँगा। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। किसी ने कहा हुआ है कि लोग ऐसे होते, मान लो कोई इंसान है बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो 99% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बिजनेस को सोचते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं।
1% ऐसे लोग होते हैं जो उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने सोचा कि मुझे एक चाय की दुकान खोलनी है। चाय की दुकान, ये भी तो एक बिजनेस है, ठीक है। सोचने वाले बहुत मिलेंगे, मैं यहाँ पे चाय की दुकान खोलूँगा, ठीक, मैं दिन में इतनी चाय सेल करूँगा, इससे मुझे इतना पैसा मिलेगा और इस पैसे का यूज मैं अपने आप में करता जाऊँगा और मैं धीरे धीरे पैसों के रूप में मेरी ग्रोथ होती चली जाएगी। तो ऐसा सोचने वाले बहुत होंगे। तो सोचा इन्होंने, ऐसे सोचे कितने लोग सोच रहे होंगे इस चीज़ को। तो सोचते यही है, लाइफ यही है। लाइफ में क्या होता है, बिजनेस के बारे में सोचते बहुत लोग हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट मतलब करने का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे जा करके एक चाय की शॉप ओपन कर देना और वहाँ पे चाय की शुरुआत कर देना, ऐसा शायद सिर्फ 1% लोग ही कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जो चीज़ सोचनी है वो करनी ही करनी है। अगर हम भावी जीवन की योजना, अब बात आती है भावी जीवन की योजना कैसे बनाएं, तो किसी स्कॉलर ने कहा हुआ है कि कभी भी आप बेहतर काम करके बेहतर इंसान नहीं बन सकते। बेहतर काम करके आप बेहतर इंसान कभी नहीं बन सकते, लेकिन आप बेहतर इंसान बन करके बेहतर काम कर सकते हैं। तो अगर हमें ऐसा करना है तो सबसे पहली बात आती है कि हमें लाइफ में अपने एक प्लान बनाना चाहिए और जो काम करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने छोटा सा एग्जांपल लिया, हमें एक घर बनाना है। तो अगर हमें घर बनाना है तो घर बनाने से पहले आप क्या करेंगे, आप एक प्लान करेंगे। प्लान क्या करेंगे कि मुझे डाइनिंग रूम कहाँ पे रखना है, मुझे किचन कहाँ रखना है, जब गर्मी आएगी तो मेरे बच्चे परेशान होंगे, वो खेलेंगे कहाँ पर, यानी ठीक, मुझे अपने घर के सामने गार्डन कहाँ बनाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं से बारिश शुरू हो गई तो पानी निकलने का प्रबंध कहाँ से होगा। मतलब ऐसी छोटी छोटी हर एक बात को आप सोचते हैं, मेरे लिए ये रूम कहाँ होंगे, टूल रूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, हम लोग बैठ के खाना कहाँ खाएंगे, ऐसे हर एक सवाल आते हैं दिमाग में। और जब आप घर बनाने जाते हैं तो क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर, मतलब जो आपने पहले से प्री प्लानिंग कर रखी है, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप घर बनाते हैं, ठीक। तो जैसे एक घर बनाने के लिए आपको प्लान की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही आप सोचो आप तो पूरा जीवन बनाने जा रहे हो, जीवन को सफल बनाने जा रहे हो, तो क्या वो बिना प्लान के हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि अगर किसी इंसान के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो उसका जीवन बिल्कुल एक जानवर के समान होता है। जानवर क्या करते हैं, जिधर उसे घास दिखी उधर ही चल दिए, ठीक, और जो पीछे वाले जानवर होते हैं वो उसके पीछे पीछे चल दिए, यही तो होता है। तो जानवरों की लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित है, उनकी लाइफ में सिर्फ एक लक्ष्य है, जिधर खाने को मिल जाए उधर खा लिया जाए और जब पेट भर जाए तो पोटी हो जाए, ये है जानवरों के जीवन का लक्ष्य। तो स्वामी यानी जो जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने कहा हुआ है कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य जानवर के जैसे नहीं होना चाहिए, हर एक इंसान के जीवन का एक प्रॉपर लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको कुछ कारणवश, कुछ उनकी परिस्थितियां शायद अच्छी नहीं होती हैं जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, अब वो सोचते हैं कि मैं क्या लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित करूं। नहीं दोस्त, आपके भी जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। और क्या लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपने परिवार को कैसे खुशी दे सकते हो। जब आप अपने परिवार को खुश रखोगे तो इससे आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आप खुश रह सकते हो। तो हर एक इंसान, चाहे वो पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे ना हों, हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। अब ये लक्ष्य कैसे आता है, लक्ष्य आता है भावी जीवन की योजना बनाने में, मतलब एक प्लान करने में। प्लान कैसे करते हैं, मान लीजिए आप सुबह उठें, ठीक है। प्लान ऐसा नहीं कि मैं पूरे 1 साल का प्लान बनाऊं, ऐसा नहीं, आप छोटे छोटे प्लान बनाना शुरू करिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक, मैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक टाइम टेबल बनाते हैं और उस टाइम टेबल को क्या करते हैं, वो फॉलो नहीं कर पाते। क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि टाइम टेबल को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, टाइम टेबल को फॉलो करना इतना आसान नहीं होता है। टाइम टेबल को आप तभी फॉलो कर पाओगे जब आपका ब्रेन उस टाइम टेबल को लेकर के एक्टिव होगा। तो पहले आप ब्रेन की आदत तो बनाओ उसे टाइम टेबल फॉलो करने की। आदत कैसे बनती है, आदत बनती है प्लान करने से। पहले क्या करिए, पहले आप टाइम टेबल मत बनाइए, टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। पहले आप क्या करिए, आप प्लान करिए, ठीक। आप प्लान कैसे कर सकते हो,
आप वीकली प्लान कर सकते हो, आप डे बाय डे प्लान कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने दिन का प्लान किया, आपने दिन में प्लान कर लिया कि मुझे आज के दिन में इतने सारे काम करने हैं, मुझे पढ़ाई 2 घंटे करनी है, मुझे हिंदी में 1 चैप्टर पढ़ना है, मैथ के मुझे 10 सम्स करने हैं। ऐसे आपने क्या किया, प्लान कर लिया। जब आप प्लान करोगे तो सिर्फ आपको चिंता ये रहेगी कि मुझे मैथ में 10 क्वेश्चन करने हैं, मुझे हिंदी में 1 चैप्टर पढ़ना है, मुझे इंग्लिश के 2 क्वेश्चन लर्न करने हैं। ये प्लान है। यहाँ पर आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि मुझे मैथ के 10 क्वेश्चन सिर्फ 1 घंटे में करने हैं। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो मान लो 10 क्वेश्चन आपके 1 घंटे में नहीं हो पाए, तो आप क्या करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लो पड़ जाएगा। तो जब 1 घंटे में 10 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए क्योंकि आपने 10 क्वेश्चन को 1 घंटे दिया था, ठीक है, तो क्या होगा, आप आगे की चीज़ें आपने सोचा था इंग्लिश का 1 चैप्टर मुझे पढ़ना है 1 घंटे में, वो भी आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस पहले से ही गिरना शुरू हो गया। तो इसलिए दोस्तों पहले आप टाइम टेबल मत बनाइए, पहले आप प्लानिंग करना सीखो। आप प्लान करो कि आप वीकली प्लान करो, सबसे बढ़िया होता है, कोई टेंशन ज़्यादा नहीं रहती है। वीकली प्लान करिए आप, आपको मैथ में 1 सप्ताह में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, आपको इंग्लिश में 1 सप्ताह में कितना काम करना है, ठीक है, आप हिंदी में 1 सप्ताह में कितना कर सकते हो। तो ऐसे आप वीकली प्लान करो। ये तो सब्जेक्ट वाइज बात है फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अदर काम भी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई से हट करके दूसरी कामों में होते हैं, वो भी अपने कामों को ऐसे ही प्लान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है जॉब कर रहा है, अब अगर वो जॉब कर रहा है तो उसके पास दूसरे काम करने के लिए प्लान नहीं होता है, तो क्या होता है, उस इंसान को भी प्लान करना चाहिए कि अपनी जॉब के साथ में वो दूसरे काम को कैसे समय दे सकता है। और जब एक जगह बैठ करके वो प्लान करेगा तो 100% वो ऐसा न कोई टाइम टेबल ज़रूर निकाल लेगा टाइम, जिससे वो उस काम को डे बाय उसी दिन में कर सकता है। तो दोस्तों अगर हमें सफल जीवन अपना बनाना है तो उच्च आदर्श होना ही चाहिए, और जब आप उच्च आदर्श बना लोगे तब हमें अपने जीवन में प्लान बनाना चाहिए। और प्लान कैसे करोगे, जिस रास्ते आपको जाना है, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, उसी के बेस पर आप प्लान बनाना शुरू करिए। समझ आ रही बात सभी को? तो जब आप उसी के बेस पे प्लान बनाएंगे तो प्लान बनाने में एक लोग बहुत हेल्प करेंगे। कौन? आपका उच्च आदर्श। जिस इंसान ने उस फील्ड में सबसे बढ़िया काम करके दिखाया है, आप उसकी बायोग्राफी ज़रूर पढ़िए। जैसे उसने अपने आप को आगे बढ़ाया, वैसे ही आप भी अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए और निश्चित ही आप सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पिता के पत्र का सेकेंड पार्ट हमने बताया। अगर हम लोग पिता के हर एक पत्र को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप ये समझ जाओगे कि सफलता प्राप्त कैसे की जाती है। और जब आप ये समझ जाएंगे कि सफलता प्राप्त कैसे की जाती है, तब आप उस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। और जब आप उस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे तो निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा जब सफलता आपके कदम चूम रही होगी। थैंक यू दोस्तों। तो ये सारी थी आज की बातें। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप सभी लोग अपने लक्ष्य को लेकर के आप लक्ष्य निर्धारित करिए। जब आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो उस लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया है उसके उच्च आदर्श को चुनिए, और जब आप आदर्श चुन लेंगे उसके बाद उस पर काम करना शुरू करिए। और जब काम करना शुरू करेंगे तो काम करने की शुरुआत होती है प्लान के साथ में। तो कोई भी काम करने जाइए तो सबसे पहले प्लान कर लीजिए, ये शायद आपको सफलता प्राप्त करने में आपका समय बचाएगी। थैंक यू वेरी मच।